अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व अमला। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। आज मैं आपको अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम अल हकीमों की फ़जीलत और उसके बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी। अल हकीमों बड़ी हिकमत वाला ये नाम है, बड़ा बाबरकत नाम है ये। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने 94 मरतबा मुख्तलिफ मकामात पर इसे दोहराया है। 94 टाइम्स कुरान में आया है ये जगह जगह। हकीम उस ज़ात को कहते हैं जिसका कौल और फ़ेल हिकमत और मसलहत से खाली नहीं है, यानी दुनिया में कोई भी चीज़ उसने निकम्मी पैदा नहीं की। सहरा के ज़र्रों से लेकर आसमान के कतरों तक हर एक चीज़ का कोई ना कोई मकसद है, बिला मकसद नहीं बनाया है कुछ भी। मखलूक अगर मखलूक की तख्लीक की हकीकत को ना समझ सके, लेकिन खालिक जो है वो इसकी हकीकत को ज़रूर समझता है। बेशक वो किस मकसद के लिए उसे पैदा किया है, और हिकमत ज़ात ही वही है जो इतनी ज़्यादा सॉलिड इस्तदलाल के साथ किसी चीज़ को पेश करती है। क्योंकि अल्लाह की दुनिया में दो ही बड़ी शान ज़ाहिर होती हैं, एक अल्लाह का काम और दूसरा अल्लाह का कलाम। अल्लाह का काम है तो भी ठीक 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 जगह पर नज़र आता है, और अल्लाह का कलाम जो है वो भी ठीक ठीक जगह पर बयान होता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। इस ज़ात को हकीम कहते हैं। इसके 78 आदाद हैं, 78, और इसका मुफर्रद अदद 6 है। इसके अगर हम बेनिफिट्स देखें, एक शख्स चाहता है कि इल्म व हिकमत उसके क़ल्ब में होने लगे और वो इसरार और रमूज़ के हक़ाइक़ समझने लगे, इल्म की गहराइयों तक पहुँच जाए। इसमें इसके लिए बड़ी तासीर है। या हकीमों, एक तो ये उसे हर वक्त या तो पढ़ता रहे, या हकीमों या हकीमों, या इसके आदात जो हैं 78, इतनी मरतबा पढ़े हर नमाज के बाद दुआ से पहले। उस 78 मरतबा या हकीमों पढ़ ले और फिर दुआ करे अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इससे अल्लाह ताला उसके दिल में कुशादगी, इल्मी और दीनी चीज़ों के इसरार और रमूज़ वो भी खोलेंगे, और दुनियावी कामों की पेचीदगियाँ भी उस पर खुल जाएंगी। बाज़ लोगों के बनते हुए काम अटक जाते हैं। जब जब काम मुकम्मल होने लगता है, एंड पे आने लगता है, तो कोई मसला हो जाता है। इसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। बाज़ लोगों के ये होते हैं कि फ़ाइल पर कोई साइन करवाने हैं और वो कैंसिल हो जाता है, तो उनकी पूरी डील कैंसिल हो जाती है। कोई डील हो रही होती है, तो इस चीज़ के लिए इसमें बड़ी तासीर है। इसके आदात के बराबर, यानी 78 मरतबा हर नमाज के बाद दुआ से पहले इसका विर्द करें। या हकीमों आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ें, और इसके बाद दुआ करें, या अल्लाह मेरा कोई भी कौल और फ़ेल और हाल जो मैं करना चाहता हूँ, और जो गोल मेरा मैं हासिल करना चाहता हूँ, यानी जो भी मेरा मकसद है, वो पाया तकमील तक पहुँचा दे। इससे उसके काम में रुकावट नहीं आएगी और काम पाया तकमील तक पहुँच जाएगा। आप किसी काम के सिलसिले में किसी से मिलने कोई जा रहा है और ये चाहता है जो मेरा काम है वो ये हो जाए जिस मकसद के लिए मैं जा रहा हूँ। अगर किसी फ़ाइल पर साइन करवाने हैं या किसी से कोई अपनी बात मनवानी है, और इंसान वहाँ जा रहा है कि मैं जा रहा हूँ तो वो मुझ पर गुस्सा ना करे, या मुझे देर हो जाए तो वो मुझ पर नाराज़ ना हो, उसके लिए इसमें बड़ी तासीर है। शौहर अगर घर से बाहर है, उन्हें लगता है घर जाऊंगा तो बीवी गुस्सा करेगी, उनके लिए भी या हकीमा 21 मरतबा पढ़ लें और फिर घर में दाखिल हों। या इसके आदात के बराबर 78 मरतबा या हकीमों का विर्द करते हुए पहुँचे, तो पुरतपाक उसका इस्तकबाल होगा। आदमी का कोई मुकदमा है, वो चाहता है इसमें मुझे कामयाबी हासिल कर लूँ, बस अदल से फ़ैसला हो जाए, यानी इंसाफ हो। इसके लिए मुसलसल इसका विर्द करे। या हकीमों रास्ते में भी करता रहे, वहाँ पे जाए वेटिंग में भी पहुँचे तो करता रहे।
یا پھر اگر مستقل نہیں کر سکتا تو 78 جس کے اعداد ہیں اس کے برابر کر کے اور گھر سے اپنے اوپر پھونک مار کر وہاں پر پہنچ جائے. انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ظلم نہیں ہوگا اور عدل کے ساتھ فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے تمام مسائل حل کرے، ہمیں اور آپ کو عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.